कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी सरकार की जय। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ श्री वेदव्यास जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आज आप द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें प्रसंग है कि राजा परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न किए और श्री सुखदेव जी भगवान ने उनके उत्तर देना शुरू किया। सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उनको सुनकर के अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता तो हो गई थी, लेकिन एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का परित्याग कर दिया। हे शौनकाद ऋषियों, महामनुष्य परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चय समय जान लिया, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ, काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उन सभी से संन्यास ले लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा श्रवण करने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से ये प्रश्न किया, जिसके बारे में आप लोग मुझे पूछ रहे हैं। परीक्षित महाराज ने पूछा कि हे भगवान, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं, आपने जो कुछ कहा है वो सत्य है। हे नारायण, आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं, त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता चला जा रहा है। मैं आपसे फिर भी ये जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और कैसे फिर इसका संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर के अपने आप को ही खिलौने बना करके खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात बात में ही उनका मिटिया मैट कर देते हैं, मिटा देते हैं। हे गुरुदेव, श्री हरि की लीलाएं तो बड़ी अचिंत्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है।
भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं, अथवा अनेकों अवतार धारण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। हे मुनिवर, आप तो वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हो, इसलिए मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तो सुखदेव जी भगवान बार बार श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे और बोले, तो मानो मंगलाचरण किया। बोले, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय की लीला करने के लिए सत, रज तथा तम रूपी तीनों शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। मैं उन प्रभु को प्रणाम करता हूँ जो समस्त चर और अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं और जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः पुनः बारंबार उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटा करके उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती को रोक करके उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उनको उनकी अभीष्ट वस्तु का दान देते हैं। क्योंकि चर और अचर समस्त प्राणी उन्हीं की तो मूर्ति हैं, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्त वत्सल और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं, फिर उससे बढ़कर के तो हो ही कैसे सकता है, तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर के जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर के अपने हृदय में इस लोक और परलोक की आसक्ति को निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। और जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय
ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकुश, आवीर, कंक और यवन और खस आदि आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं। वही भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म की मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तपस्या की मूर्ति हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और आश्चर्यचकित होकर के देखते रहते हैं, वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की कृपा करें। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी हैं, समस्त लोकों के पालन करता हैं तथा धरती देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर के अंधक, वृष्ण एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वो भक्तवत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करके तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वो प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। विज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हो जाएं। भगवान की पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से भगवान शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और एक मन, इन 16 कलाओं से युक्त इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी स्वधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास जी के चरणों में भी मेरा बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, वेदगर्भ स्वयंभू ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्न करने पर यही बात बताई जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उनको उपदेश किया था। अब मैं तुमको वही सृष्टि वर्णन श्रवण कराऊंगा। तो इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का 2 स्कंद के अंतर्गत 4था अध्याय समाप्त हुआ। आप सभी भक्तों से भी हम भगवान की इस कथा में अब विश्राम लेते हैं। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण।